हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। बिलासपुर नामक गांव में एक परिवार रहा करता था, जिसमें अर्जित नाम का एक लड़का, उसकी माँ और उसकी एक छोटी बहन जानवी रहते थे। जानवी देखने में बहुत ही लंबी और सुंदर थी। जानवी के काले बाल सभी को भाते थे। एक दिन अर्जित की शादी के लिए उसकी माँ और उसकी छोटी बहन दोनों लड़की देखने के लिए जाते हैं और वह लड़की उन दोनों को बहुत पसंद आ जाती है। और फिर कुछ महीने बाद अर्जित और नेहा की शादी हो जाती है। एक दिन जब नेहा किचन में चाय बना रही होती है तो उसका हाथ चीनी का डब्बा उतारने के लिए नहीं पहुंचता। तभी जानवी किचन में आते हुए कहती है, क्या हुआ भाभी, चीनी का डब्बा क्यों नहीं उतार रही हो? क्या बताऊं दीदी, चीनी का डब्बा बहुत ही ऊपर रखा हुआ है। लाओ भाभी, मैं उतार दूं। इतना कहते ही उसकी भाभी चिढ़ जाती है और कहती है, क्या है दीदी, आप दिन भर घूमती फिरती रहती हो और अपना सारा वक्त खाने पीने और अपने शरीर को देखने में ही लगा देती हो। कभी कभी किचन में भी हाथ बटा लिया करो। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप बच्चे ही रह जाएंगी। भाभी, 2 रोटी बनाने के लिए भी क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? अगर गांव में शादी होती ना तो आपको पता चलता 2 रोटी तो आपको पूरी पंचायत के लिए खाना बनाना पड़ता, वह भी चूल्हे पर। जबान तो देखो कितनी तेज चल रही है। आखिर मुझ में क्या कमी है जो मेरी शादी गांव में होती? तुम्हारी उम्र में तो मैं सुंदर थी, तभी तो तुम्हारे भाई ने मुझे पसंद किया था और इस घर की बहू बनी। आजकल के लोगों को तो देखो, बड़ी बड़ी होकर भी घर में बैठी रहती है। अपने ही घर को देख लो, बस सारा दिन सजने संवरने में लगा देती है। भैया, हो भैया, देखो ना, भाभी तो मुझे ताना मार रही है। क्या बोल रही हो मेरी इकलौती राजकुमारी बहन को? बोलो, फिर से बोलकर दिखाओ, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। मैंने तो बस हाथ बटाने को कहा था और कुछ नहीं। आखिर इन्हें भी तो अपने ससुराल में काम करना होगा। क्यों झूठ बोल रही हो भाभी? भैया यह बोल रही थी कि मैं कुछ भी काम नहीं करती, बस पूरे दिन घर में पड़ी रहती हूँ, खाती रहती हूँ और सारा दिन घूमती फिरती रहती हूँ, और इतनी बड़ी होकर भी मैं घर में बैठी हुई हूँ। तू जा जानवी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं तेरे लिए सुंदर सुंदर कपड़े, खाने के लिए फल फ्रूट और एक फेशियल किट भी लाया हूँ। इसे तो मैं समझाता हूँ। और फिर अर्जित अपना गुस्सा नेहा पर उतारने लगता है। तुमने मेरी बहन को क्यों उल्टा सीधा बोला? कैसे बोला? उसे ताने क्यों दिए? क्यों नेहा, तुम्हारे पिताजी ने क्या तुम्हें ज्यादा कुछ दे दिया था क्या? वह मेरी बहन के खाने के लिए पैसे भेज रहे हैं क्या, जो तुम इन्हें इतनी तकलीफ दे रही हो? और मेरी बहन है, कुछ भी खाए पिए, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपने काम से मतलब रखो। और वैसे भी उसकी हाइट और उसके रूप को देखो, वो कितनी सुंदर है, और खाएगी पिएगी नहीं तो उसका शरीर कैसे बनेगा? तुम्हारी तरह थोड़ी ना वो एक चीनी का डब्बा भी ना उतार पाओ। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो तुम मेरी किस्मत में आई। कल शहर का एक सबसे सुंदर नौजवान लड़का हमारी जानवी को देखने के लिए आ रहा है। हमारी जानवी का रिश्ता फाइनल होने जा रहा है। और अर्जित यह सब बात अपनी माँ को बताता है, परंतु माँ ने नेहा से कुछ भी नहीं कहते हुए बस गुस्से में समय का इंतजार करती है। अर्जित के जाने के बाद नेहा मन ही मन सोचने लगती है, इतनी लंबी हाइट देखकर शादी कौन करता है? हम भी तो देखें ऐसा कौन सा लड़का है। अगले दिन लड़के वाले जानवी को देखने के लिए आते हैं। वाह, क्या बात है, लड़का तो बहुत सुंदर है। और इसे क्या दिख गया तुम्हारी बहन के अंदर? उसकी लंबी हाइट और उसकी ब्यूटी। पता भी है तुम्हें शहर के अमीर लड़कों में से एक है यह लड़का। मैं तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी हाइट को देखकर ही रिश्ता तय कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी सुंदरता या हाइट में जरा सा भी कुछ फर्क आया तो समझ लेना रिश्ता टूट जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरा गोरा रंग और मेरी हाइट का कुछ भी नहीं होगा। देख लो जानवी, नहीं तो शादी कैंसिल समझ लेना। यह लो, प्योर सोने का हार है और सोने का मांग टीका। ये सब तो बस मुंह दिखाई है, बाकी का शादी के दिन मिलेगा। मैं तुम्हें पूरा सोना से भर दूंगी। तैयारियां शुरू कर दीजिए बेटी की शादी की। शादी में आए सभी लोग बस देखते ही रह जाएंगे तुम्हें और तुम्हारे गहनों को। देखा, कौन कहता था कि इतनी उम्र की लड़की घर में बैठी हुई है और फ्री का खा रही है? अरे देखो तो, जेवर ही जेवर दे दिया है हमारी बेटी को घर में सिर्फ एक दिन में। हाँ माँ, सच्ची में इसने तो माला माल कर दिया हमें। जानवी की किस्मत तो उसके लंबे हाइट और उसके गोरे रंग ने खोल दी। देखो तो कितनी खुश है हमारी जानवी। जानवी, अब तो तुम्हारे राज ही राज हैं। तुम तो अपने गरीब भाई को भूल जाओगी ना। जानवी भाई को गले से लगा लेती है। इतना सुनते ही नेहा को जानवी से जलन होने लगती है और वह इस रिश्ते को तोड़ने के लिए एक तरकीब बनाती है।
वह अपनी माँ को फोन लगाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। माँ, आपको पता है क्या, मेरी ननद लंबी हाइट और गोरे रंग की वजह से राठौर फैमिली की बहू बनने जा रही है। राठौर फैमिली कौन? वह शहर का ज्वेलर्स। हाँ माँ, वही लड़के को जाह्नवी के गोरे रंग और उसकी हाइट को देखकर शादी के लिए बस हाँ ही कर दी। रोक ले नेहा, यह शादी किसी भी हाल में नहीं हो पाएगी, तू बहुत पछताएगी। जानती हूँ माँ, पर मैं क्या करूँ? इसके बाद नेहा की माँ और नेहा मिलकर प्लान बनाते हैं और नेहा अपने प्लान के मुताबिक मेडिकल स्टोर से एक केमिकल वाला इंजेक्शन ले आती है। नेहा जाह्नवी के फेशियल किट में इंजेक्शन की मदद से उसमें दवाइयाँ मिला देती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे और अब जाह्नवी की शादी के लिए केवल 2 ही दिन बचे थे। जाह्नवी शादी से 2 दिन पहले अपने फेस पर फेशियल करने लगती है और फेशियल करने के थोड़ी देर बाद ही जाह्नवी का चेहरा काला और मुरझा जाता है। जाह्नवी रोते हुए माँ को बताती है, माँ, ओ माँ, देखो ना मेरे चेहरे को क्या हो गया है, अब मैं शादी कैसे करूंगी माँ। बेटा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, अब तू चिंता मत कर, तू अपनी शादी के मंडप में घूंघट करके बैठ जाना, तुझे कोई नहीं देखेगा। एक बार बस शादी हो जाने दे, फिर तो मैं सब देख लूंगी। इतना कहकर जाह्नवी की माँ जाह्नवी को छोटी छोटी तसल्ली देकर अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ जाह्नवी अपना काला बदसूरत चेहरा देखकर रोए जा रही थी। जाह्नवी से यह सब देखा नहीं गया और वह मरने का फैसला करती है। जाह्नवी बिना किसी को बताए अपना चेहरा ढककर घने जंगल की तरफ निकल जाती है। जाह्नवी जंगल के बीचों बीच एक नदी के पास बैठकर जोर जोर से रोते हुए कहती है, हे भगवान, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया और ना ही कभी किसी को परेशान करने का ख्याल मेरे मन में आया। मैंने सदैव लोगों की मदद की है, इसके बदले आज किसी ने मेरी मेकअप किट में कुछ मिला दिया और मेरे चेहरे का यह हाल हो गया। अब इस हाल में भला मुझसे शादी करना कौन पसंद करेगा? मैं नहीं चाहती कि किसी को धोखा देकर मैं मंडप में घूंघट डालकर बैठ जाऊं। मैंने सदैव सच का साथ दिया है और मेरा आखिरी फैसला यही है कि मैं अभी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। इतना कहकर जाह्नवी नदी में कूदने ही जा रही होती है कि तभी उसके सामने नदी की देवी नीलपरी प्रकट हो जाती है। रुको जाह्नवी, तुम यह क्या करने जा रही थी? भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा खासा शरीर दिया है, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और तुम केवल शरीर की सुंदरता के लिए अपने प्राण देने जा रही थी। तुमने सोचा है तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी? वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे माफ कर दीजिए परी जी, परंतु आप तो देख ही रही हैं मेरे चेहरे का क्या हाल हो गया है। अगर यह बात लड़के वालों को पता चल गई तो वह शादी करने से इनकार कर देंगे और मेरी माँ की सभी रिश्तेदारों के सामने बदनामी हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे भैया और मेरी माँ को अपना सर झुकाना पड़े, इसलिए मैंने मरने का फैसला किया है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम एक सच्ची और ईमानदार लड़की हो और तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। यह सब किया धरा तुम्हारी भाभी का है। वह कभी नहीं चाहती कि तुम एक अच्छे घर में शादी करके जाओ, परंतु तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यह लो, यह एक जादुई लिपस्टिक है। इसे लगाते ही तुम्हारा चेहरा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। साथ ही तुम इस लिपस्टिक से अपनी जरूरत का कोई भी सामान मांग सकती हो। ये लिपस्टिक तुम्हें कभी निराश नहीं होने देगी और सदैव तुम्हारी रक्षा करेगी। हाँ, एक और बात, अगर ये लिपस्टिक तुम्हारे अलावा कोई और इस्तेमाल करता है तो इसका असर उल्टा हो जाएगा। परी की बातें सुनकर जाह्नवी बहुत खुश होती है। सच में परी जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपके बारे में मैंने किताबों में बहुत पढ़ा था और आज देख भी लिया। थैंक यू सो मच। और इसी तरह परी वहां से गायब हो जाती है। जाह्नवी यहाँ वह लिपस्टिक लेकर अपने घर पहुंच जाती है। जाह्नवी जल्दी से लिपस्टिक लगाकर देखती है। जाह्नवी के लिपस्टिक लगाते ही वह पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक लगने लगती है। जाह्नवी अपने आप को देखती है कि वह तो अब एक राजकुमारी से कम नहीं लग रही और उसके काले लंबे घने बाल आ गए हैं। यह देख जाह्नवी बहुत खुश होती है और जल्दी से अपनी माँ को उसके कमरे में जाकर सारी कहानी सुनाती है। यह सब सुनने के बाद जाह्नवी की माँ बहुत खुश होती है। इसी तरह शादी वाला दिन आ जाता है, परंतु जाह्नवी का तो चेहरा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। यह देख उसकी भाभी बहुत हैरान रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। वह इस बात का पता लगाने के लिए जाह्नवी के कमरे की तलाशी लेती है। बहुत ढूंढने के बाद जाह्नवी की भाभी को एक चमकदार लिपस्टिक दिखाई देती है और वह बहुत चालाक और चतुर होने के कारण सब समझ जाती है। जाह्नवी की भाभी नेहा बिना देरी किए उस जादुई लिपस्टिक को लगा लेती है।
नेहा के लिपस्टिक लगाते ही वह बहुत काली और बदसूरत हो जाती है। अपनी हालत देखकर नेहा जोर जोर से रोने लगती है और उसे अपने किए पर बहुत दुख होता है। इसके बाद नेहा उस कमरे से बाहर नहीं आती, जबकि दूसरी तरफ जाह्नवी का खूबसूरत रंग और उसकी हाइट देखकर जाह्नवी की हंसी खुशी से शादी हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो एक ना एक दिन हमें हमारे कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।